हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी रीडर स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास की। ये आपकी बुक है वसंत भाग 3। इसका हम सबसे पहले सेकंड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका लाख की चूड़ियाँ। फर्स्ट है आपकी पोयम, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। लाख होता है कोई पदार्थ जिस चीज़ की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। चूड़ियाँ कांच की भी बनती हैं, प्लास्टिक की भी बनती है, किसी धातु की भी बनी जाती है। इसी प्रकार लाख जो है वो भी कोई पदार्थ है, उसको पिघलाकर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है। इसका जो लेखक है वो है कामतानाथ। वो इस चैप्टर में ये बताना चाह रहा है कि गांव और शहरों में काफ़ी फ़र्क हो गया है, कि गांव के लोग भी अब शहरों जैसे चीज़ें अपनाने लग गए हैं, और सभी अब आजकल के टाइम में कोई भी हाथ से बनी हुई चीज़ों को पसंद नहीं करता, सब मशीनों से बनी हुई चीज़ों को पसंद करता है। कि कितना बदलाव आ गया है इसके बारे में बताएगा। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बदलू लेखक अपने बारे में बता रहे हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक कहता है कि सारे गांव के अंदर बदलू नाम का एक बंदा था, वो मुझे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। क्यों लगता था? क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की उस पदार्थ की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। वो कहता है मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा शौक यही था कि जो वो बदलू था वो उसके मामा के गांव का था। वो अपने मामा के गांव जाता था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, अलग अलग गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती, जो किसी भी बच्चे को पसंद आती थी, उनके मन को अच्छी लगती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था। वैसे तो वो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि मेरी माँ जिस गांव की थी वहां का जो जितने भी लोग हैं वो मेरे मामा लगे। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका का करता था। परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चों से कहा करते थे। गांव के जो सभी बच्चे थे उन्हें बदलू काका कहते थे, इसलिए मैं भी उसे बदलू काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का जो मकान था वो ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन मीन्स आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। ये रहा वृक्ष आपका, और उसके नीचे बैठ के ये काम करता है, चूड़ियां बनाता है। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में मीन्स पास में भट्टी अंगीठी दहकती जलती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता, उस पदार्थ को पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की अंगीठी पड़ी, एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। चौखट होती है लकड़ी का चौकोरा टुकड़ा, मतलब चौकोर टुकड़ा, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। मतलब वो कह रहा है कि उस पर क्या करता था, उस चौकोर टुकड़े के ऊपर उस लाख को पिघलाकर उसको फैला देता था। फिर मुलायम होने के पर वह उसे क्या करता था, उसे सलाख मीन्स धातु की छड़, मतलब धातु की छड़ होती है, सलाख के समान, धातु की छड़ के समान पतला करके बिल्कुल, और उसे फिर चूड़ी का आकार देता था, चूड़ियों की शेप देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुगरियां रखी रहती। पास में ही 4-6 अलग प्रकार की बेलन नुमा होती है हमारी गोल लकड़ी। ठीक है, जैसे ये बनी हुई है, ये है इस तरह की, ये जो बनी हुई है ये बेलन नुमा है, गोल लकड़ी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर, उस लकड़ी पर चढ़ाकर चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। उन मुगरियों पे चढ़ाता था, उनको चिकना बनाता था, फिर एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना लेता था, और फिर उसके बाद उनके ऊपर रंग बिरंगे कलर करता था। बदलू यह कार्य एक मचिए पर बैठ के करता, मीन्स एक चौकोर खाट जिसको मंजी कहते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, पास में हुक्का होता था, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कहते हैं गांव में अधिकतर समय मेरा बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता। लेखक कहता है बदलू मुझे लल्ला कहता था।
और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता, चौकोर खाट मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उस पर इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। वो कहता लेखक, मैं उसको देखता रहता कि वो चूड़ियाँ किस प्रकार बना रहा है। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता, 4 से 6 जोड़े चूड़ी बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। जब पूरा जोड़ा बन जाता तो उसे बेलन पर चढ़ाता और कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर, मतलब वो बेलन न होकर क्या लगता है, किसी नववधू नई दुल्हन का हाथ हो, मीन्स उसकी कलाई हो, जैसे किसी नई दुल्हन ने कलाई में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाफ चैप्टर है। आज यहीं तक हम रीड करते हैं, आगे हम कल करेंगे पूरा कंप्लीट, 2 पेजेस और हैं। ठीक है।